अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ पिंटेक्स वाली फ़्रॉक का डिज़ाइन, और ये फ़्रॉक का डिज़ाइन है। और ये फ़्रॉक मैंने क्यों बनाई है इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि इस फ़्रॉक को मैंने क्यों बनाया और किस लिए बनाया है। और इस फ़्रॉक के अंदर जो कपड़ा था हमारा, उसके अंदर एक सुराख आ गया था फ्रंट पे ही। तो ये देख सकते हैं आपके ये फ़्रॉक को मैंने किस तरह से रेडी किया है। और इसको फ़्रॉक बनाने का क्यों मकसद था मेरा, क्योंकि इस फ़्रॉक को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो हमने कपड़ा लिया था, इसका शर्ट पीस जो था हमारा, उसके अंदर आ गया था एक सुराख। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाली साइड थी और फ्रंट साइड पे ही इसके अंदर आया था एक सुराख, जिसकी वजह से ये हमने इसकी फ़्रॉक बनाई। और इस तरह का अगर आपके कपड़ों में सुराख आ जाए या किसी तरीके का खोता आ जाए या लग जाए बिलफर्ज, तो आप उस सूट को किस तरह से सेट करके सी सकते हैं, क्योंकि वो सूट हम ज़ाया तो नहीं करेंगे। उस सूट के अंदर हम कोई ना कोई सेटिंग ज़रूर करेंगे जिससे वो हमारा सुराख निकल जाए। और अगर कभी जैसे फ्रंट साइड पे भी आ जाता है, तो फ्रंट साइड पे ही आ गया था गले के पास ये, जिसकी वजह से हमने इसके अंदर डिज़ाइनिंग की। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ही इतना बड़ा खोता इसके अंदर आ गया था, जिसकी वजह से हमने इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर इसको हमने बहुत अच्छे से करके पिंटेक्स डाल के इसकी फ़्रॉक का डिज़ाइन बना दिया था। तो ये हमारी जो लेस आ रही थी, प्रिंट वाली लेस जो आ रही थी, इसको हमने छुपा दिया था, क्योंकि हमने इस सुराख को भी छुपाना था। इसकी वजह से हमने इस लेस को भी ख़त्म कर दिया था। और ऊपर से हमने अपने पिंटेक्स के लिए जो निशान लगाए थे वो हमने 17 से 18 इंच पे लगाए थे, क्योंकि ऊपर से थोड़ी सी कटिंग में भी जाना था, तो इसलिए हमने इसके निशानात इतने बड़े लगाए थे। और फिर क्योंकि और हमारा सुराख भी जो था वो थोड़ा सा नीचे की साइड पे ही था। फिर हमने इस तरह से इस सुराख को छुपाने के लिए ये हमने इस तरह से इसके ऊपर पिंटेक्स लगाई और सबको हमने सेट कर लिया था कि ये सुराख भी हमारा दब जाए अंदर और फिर इसके ऊपर पिंटेक्स भी डल जाए। तो इस तरह से इस वजह से इस सूट को हमने फ़्रॉक का शेप दिया और ये बहुत अच्छी सी हमारी फ़्रॉक भी बन गई थी और ये सुराख भी हमारा छुप गया था। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इतना चौड़ा चौड़ा इसके ऊपर निशान लगाया। सारे निशान लगाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा ली थी। ये देखें इस तरह से ये मैंने सिलाइयाँ लगाई इसके ऊपर, और ये पूरा हमारा जो है सुराख भी छुप गया और इसके ऊपर लुक भी आ गया और ये बहुत अच्छी सी फ़्रॉक का शेप इसके अंदर बन गया। तो सबसे पहले तो हमने इसकी पिंटेक्स लगाई, फिर उसके बाद इसकी मुकम्मल कटिंग की। कटिंग हमने बाद में की थी और फिर इसको हमने सेट करके रखा दोनों पल्लों को, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों पल्लों को हमने सेट करके रखा और फिर उसके बाद इसकी मुकम्मल कटिंग की। तो कटिंग हमने इसी तरह से की थी जिस तरह से हम शोल्डर आर्म होल लेते हैं, सेम उसी तरह से हमने इसका सारा मेजर किया था। ऊपर से और साइड से सारा इसको हमने साइज़ ले लिया था। साइज़ लेने के बाद इसकी कटिंग बिल्कुल सेम उसी तरह से की थी। फिर इसका हमने आर्म होल आगे की तरफ से थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी लिया था। यहाँ की कटिंग थोड़ी सी हमने चेंज कर दी थी, क्योंकि यहाँ से जो हमने सिर्फ कमर का ही साइज़ लेना था, जो हमारी कमर का साइज़ था हमने वो लिया। और उसके अलावा जैसे 2 इंच हम बढ़ता हुआ लेते हैं, अंदर कपड़ा छोड़ देते हैं कि कभी लूज़ करनी हो या कोई भी मसला हो जाए तो अंदर इतना कपड़ा होना चाहिए जो आपने बाद में उसको खोल सकें, सही कर सकें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, शिलिंग हो गया या कुछ भी, तो आप अंदर से इसको लूज़ भी कर सकते हैं। तो अंदर हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा और उसके बाद इसकी कमर का साइज़ लिया। कमर की साइज़ से लेकर हमने ये इंची टेप रखा और इसको बिल्कुल तिरछा ले लिया। जितना हमारा फैब्रिक आ रहा था वहाँ तक हमने इसको ले लिया। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसकी कटिंग की है जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक होती है, सेम इस तरह से ये मैंने इसकी कमर से लेकर इंची टेप की मदद से इसको बिल्कुल तिरछी हमने लाइन दी और फिर उसी से ही हमने लाइन के हिसाब से ही इसकी कटिंग कर दी। तो ये हमारी फ़्रॉक की कटिंग भी हो गई। और ये देखें कितनी अच्छी। इस तरह से आप अगर पिंटेक्स वाला सूट बनाएं तो उसके ऊपर पहले आप पिंटेक्स कर लें, फिर उसके बाद ही आप कटिंग करें तो परफेक्ट बैठती है मेरे हिसाब से। और इस तरह से मैं इस तरह के पिंटेक्स वाले जो ड्रेस होते हैं उसको मैं इस तरह से ही कटिंग करती हूँ। पहले मैं इसको सी लेती हूँ, उसके बाद कटिंग करती हूँ। फ्रंट गला भी हमने बहुत अच्छा सा बनाया था। जो इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी उसके ऊपर ये बीच में जो एम्ब्रॉयडरी का हिस्सा दिया हुआ था तो ये बिल्कुल प्लेन आ रहा था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने इसके ऊपर इस तरह का नेक गला बनाया
और ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर गोल गला यानी कि इस शेप में ये गला बनाया और नीचे की तरफ फ्यूजिंग लगाकर इसके भी यहाँ पे हमने पाइपिंग कर दी थी। तो ये हमारा लंबे शेप में इसका गला आ गया था। और फिर इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर लूप्स भी लगा सकते हैं और बटन भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था क्योंकि एम्ब्रॉयडरी तो हुई हुई थी। और फिर इसके बाद मैंने इसके पाइपिंग करी और पाइपिंग के लिए मैं इसको उल्टा रखती हूँ, यानी कि जहाँ से फ्यूजिंग नज़र आ रही होती है मैं वहाँ से इसकी किनारी किनारी पे सिलाई लगाती हूँ। इस तरह से सिलाई लगाने से बिल्कुल पाइपिंग हमारी बिल्कुल बारीक आती है और बहुत अच्छी सी पाइपिंग हमारी निकलती है। तो इस तरह से मैं इसको लगाती हूँ पीछे की ही साइड पे रख के, ताकि वहाँ से जितनी हमें चौड़ी और जितनी पतली रखनी हो वो हमें नज़र आ रहा हो और पाइपिंग हमारी उतनी ही बाहर को निकले जितनी हम रखना चाहते हैं। तो ये बारीक सी बिल्कुल पतली सी हमने पाइपिंग रखनी थी। तो इसी तरह से ये मैंने इसको पीछे की ही साइड से रख के सिलाई लगाई और ये इस तरह से हमारी पाइपिंग बहुत बारीक सी निकल आई। तो ये बहुत प्यारी सी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ ये बनी। और फिर इसको मैंने फोल्ड किया, ये देखें इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करती चली गई। और पीछे का भी आप फैब्रिक देख सकते हैं कि जो पाइपिंग का कपड़ा मैंने लिया जो इसकी एम्ब्रॉयडरी की मैचिंग का था, तो वो मैंने पीछे की साइड से भी थोड़ा सा बड़ा हुआ लिया है। ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने कितना बढ़ता हुआ लिया है। पीछे की साइड से बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग का कपड़ा नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा बढ़ता हुआ कपड़ा लिया था। वो इसलिए लिया था क्योंकि जब हम पीछे की तरफ इसको फोल्ड करेंगे, यानी कि जो पीछे पाइपिंग का कपड़ा बाकी बचता है हमारा, उसको हम जब सिएंगे तो वो हम थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा करके सिएंगे ताकि जितनी भी फ्यूजिंग हमारी बाहर को नज़र आ रही है वो उसी के अंदर ही दब जाए। तो इस तरह से ये मैंने इसको इतना चौड़ा चौड़ा लिया था पाइपिंग के कपड़े को, ताकि पीछे का भी हमारा कवर हो जाए। इस तरह से ये मैंने पूरी पाइपिंग को बारीक बारीक सी हाथ से करके टाइट टाइट करके मैंने इसको लेती चली गई और ये बहुत खूबसूरत बारीक सी हमारी पाइपिंग लग गई। ये देखें कितनी अच्छी ये हमारी पाइपिंग लगी है। और फिर उसके बाद ये देखें ये बैक साइड पे जो मैंने इस तरह का इतना चौड़ा छोड़ा था उसको हमने इस तरह से ही सिलाई करनी है। और ये गला भी बहुत प्यारा लगता है। अगर इस तरह के जैसे नेक गले बने हुए आते हैं हमारे लॉन्ग शेप में, तो उसके ऊपर हम यही गला बनाते हैं ज़्यादातर। और ये गला हमारा बहुत पसंद किया जाता है और ये गला लगता भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर आप लूप्स भी लगा सकते हैं और बगैर लूप्स के इसके ऊपर बटन भी लगा सकते हैं, और चाहें तो कुछ भी ना लगाएं तो तब भी ये अच्छा ही लगता है गला। तो इस तरह से ये हमने इसका लुक दिया। ये देखें पीछे की साइड से भी हमारी फिनिशिंग इसके अंदर आई है और फ्रंट साइड से भी इसकी फिनिशिंग हमारी आ गई है। अब इसको हम गले को बंद करने के लिए इसके नीचे एक पट्टी लगाएंगे जिसको मैंने प्रेस करके पहले से रखा हुआ था। उस पट्टी को हम लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको हम बंद कर देंगे। सुराख को जो ये हमने यानी कि कटिंग हुई हुई थी इसके लॉन्ग गले की, इसको हम वापसी बंद कर देंगे। सिर्फ ऊपर का हमारा गला रहेगा क्योंकि हमने तो इस पर सिर्फ पाइपिंग लगाई, ये स्टाइल दिया है। क्योंकि फ्रंट से ये जो बीच का हिस्सा था वो सादा लग रहा था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने इसके ऊपर पाइपिंग लगा दी तो ये अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये मैंने इस गले को करा सेट। और इस यानी कि जो इसके अंदर आल्टर आ रहा था वो भी मैंने मैनेज करके इसको बहुत अच्छी सी करके फ्रॉक शेप दिया, इसको बहुत अच्छा सा करके सिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरा डिज़ाइन कैसा लगा और ये तरीका कैसा लगा कि इस तरह के ड्रेसेस हमारे पास आ जाते हैं, हम फंस जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें हम। तो आप परेशान मत होइएगा, इस तरह के ड्रेस अगर आ जाएं और उसके ऊपर इस तरह का नेक बना हुआ हो और जो है ना यानी कि कोई खोता सुराख या साँट कुछ भी आ जाए तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। वो कपड़ा ज़ाया नहीं होता, उसको भी हम किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई सेटिंग कोई डिज़ाइन डाल के उसको हम छुपा सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा घेरा था नीचे की साइड पे, उस घेरे को हमने सादा फोल्ड नहीं किया था, उसके ऊपर हमने डोरी पाइपिंग की थी। डोरी पाइपिंग करने से इसकी गोलाई बहुत अच्छी आती है। तो इसके अंदर कभी भी आप इस तरह के बंद चाकों की फ्रॉक बनाएं तो उसके ऊपर आपने ये डोरी पाइपिंग करनी है और डोरी पाइपिंग करने से इसकी गोलाई बहुत खूबसूरत आती है। तो इस तरह से ये मेरा ड्रेस हो गया है तैयार और ये इसकी फिनिशिंग देखें कितना खूबसूरत से ये हमारा ड्रेस तैयार हुआ है। अब आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि मेरा ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा, मेरा तरीका कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी तरह से मेरे चैनल पे आते रहें, विज़िट करते रहें। बहुत अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग, बहुत अच्छे से आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।